तो भाई पेपर किस समय होंगे, किस तारीख को होंगे और कब होंगे, ये जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम ये जो प्रपत्र जो निकला है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी प्राचार्यों को प्रेषित किया गया है, इस पर सबसे पहले जो हेडिंग्स दी गई है उसमें लिखा गया है मुख्य विषय पे कि मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2020 की शेष बची परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम। इसका संदर्भित जो पत्र है वो 10/12/2019 का है, जिसका क्रमांक 16/25/26 दिनांक 19/3/2020 है। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भोपाल के पत्र क्रमांक 596/670/2020/3 भोपाल द्वारा के परिपालन में दिनांक 19/3/2020 के परिपालन में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जो है पत्र जारी किया गया था, जिस पर की परीक्षा को स्थगित करने का आदेश था। मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षाओं को व्यावसायिक परीक्षा 2020 की शेष बची परीक्षाओं का जो है सामान्य एवं दिव्यांग, मतलब जो सामान्य छात्र हैं उनके लिए भी और जो दिव्यांग छात्र जो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनके लिए भी जो है परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा दिनांक 9/6/2020 से 15/6/2020 तक होना है, संचालित होना है। प्रत्येक परीक्षार्थी को उसके विषय के परीक्षा तिथि एवं समय पर अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट mpbse.nic.in से भी देखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये परीक्षाएं जो है कब से चालू हो रही हैं। ये परीक्षा होगी मंगलवार 9 जून 2020 से। इसका समय जो रखा गया, ये 2 पालियों में जो पेपर होंगे, मतलब एक दिन में 2 विषय जो है होना है। तो एक पेपर जो होगा 9 बजे से 12 बजे तक होगा, दूसरा पेपर जो होगा 2 बजे से 5 बजे तक होगा। तो ये टाइम भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि टाइम का आप ध्यान न रख पाएँ, इसलिए टाइम बहुत ज़रूरी है। समय से पहुँचना है हमें परीक्षा सेंटर में। तो परीक्षा सेंटर में पहुँचने के लिए हमें समय से जो है घर से निकलना होगा। तो ये मंगलवार को जो पहला पेपर होगा 9 जून 2020 को, ये पहला पेपर जो 9 से 12, दूसरा 2 से 5। तो पहले पेपर में जो विषय है वो है हायर मैथमेटिक्स, दूसरा पेपर जो है भूगोल का है, ज्योग्राफी। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा पेपर जो है बुधवार को 10/6/2020 को, ये पेपर जो पहला होगा बुक कीपिंग एवं अकाउंटेंसी, और जो दूसरा पेपर 2 बजे से होगा वो होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर्स। प्रथम पत्र जो है प्रश्न वोकल कोर्स VOC, ये दोनों पेपर जो है 2 बजे से होंगे। इसके बाद है 11 तारीख का जो परीक्षा है, गुरुवार को 11 तारीख 11/6/2020 9 से 12 बजे तक जो पेपर होना बायोलॉजी। दूसरा पेपर होगा 2 बजे से 5 बजे तक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। फिर हम देखते हैं चौथा जो है वो है शुक्रवार को 12/6/2020 को 9 से 12 बजे तक होगा जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो दूसरा पेपर 2 बजे से 5 बजे तक होने वाला है वह है एनिमल हार्वेस्ट्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, है ना। तो ये चौथा पेपर हो गया। पांचवा पेपर जो होगा वो होगा 13 तारीख को 13/6/2020 को। जो इसमें जो पेपर है सर्वप्रथम होगा राजनीति शास्त्र का 9 से 12। उसके बाद 2 से 5 पे होगा शारीरिक संरचना, क्रियान विज्ञान एवं स्वास्थ्य, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन। फिर तीसरा जो है द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स VOC। इसके बाद जो है एक दिन का गैप दे दिया गया है, क्योंकि उस दिन रविवार है, जो 14 तारीख को रविवार है, इस कारण से उस दिन पेपर नहीं होगा। छठवां पेपर जो होगा सोमवार को होगा 15/6/2020 को 9 से 12 तक जो होगा केमिस्ट्री का होगा। उसके बाद 2 से 5 बजे तक जो पेपर होना है विज्ञान के तत्व। उसके बाद दूसरा है भारतीय कला एवं इतिहास। तीसरा है तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स। तो इस प्रकार से ये जो पूरा प्रश्न पत्र जो है एक एक करके मैंने आपको बताया, ये सभी अपनी तारीख और समय से होंगे। यदि इस निर्देश, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उन्हें भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है इसको देखते हुए सरकार ने विशेष निर्देश जारी किए हैं इस पेपर के लिए, और ये पेपर भी विशेष परिस्थिति में जो है हो रहे हैं। तो परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को अपने नाक, मुंह और नकाब कपड़े से ढककर रखना होगा, और फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का भी पालन करना होगा। मतलब हमें जो है अपनी दूरी बना के रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर भी हमें अपनी दूरियां बना के रखना होगा। अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे, तथा वह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार नहीं हों। तीसरा जो है परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने के दौरान जारी किए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। परीक्षार्थी एवं सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भलीभांति नोट कर ले। परीक्षा काल में शासन द्वारा सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत जो है कार्यक्रम चालू रहेगा। यानी कि यदि कोई बीच में जो है स्थानीय अवकाश होता है तो भी ये कार्यक्रम जो है जारी रहेगा। ये जो परीक्षा है वो विफल नहीं होगी। पांचवा जो उसमें पॉइंट दिया है कि स्वाध्यायी छात्रों की शेष प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र में दिनांक 8 से 16 जून 2020 के मध्य आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जो है तिथियां तथा समय याद करने के लिए आपको प्रचार और परीक्षा केंद्र के जो से संपर्क स्थापित रखना होगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकेंगी। छठवां इसमें पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में सुबह 8:30 बजे से और दोपहर वाले में 1:30 बजे से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 और 1:45 के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश जो है नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। सातवां है परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के प्रातः 8:50 से 1:50 बजे से पूर्व छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं जो है दे दी जाएंगी 5 मिनट पहले। ये तो खैर होता ही है। 8वां है प्रतिदिन थाना एवं परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के लिए लिफाफे जो है निकालने की एवं खोलने की प्रक्रिया निर्देशन पूर्ण करेंगे। उसके बाद 9वां है मंडल आवश्यकता होने पर तिथि, समय एवं कभी भी पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किंतु संचार माध्यम
माध्यमों से संसूचित करेगा। यदि जो है परीक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल यदि कोई परिवर्तन परीक्षा कार्यक्रम में करता है तो वह आपको किसी भी प्रकार से सूचित कर सकता है। व्हाट्सएप है, ईमेल है, किसी भी प्रकार से सूचित कर देगा। इसके बाद 10वां है, हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, किंतु नियमित छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक का 80% अधिभार एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक की अंक सूची में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो इसमें भी एक विशेष निर्देश भी दिया गया है। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के विषय, पहला बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा शारीरिक शिक्षा, तीसरा NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स के विषय की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। तो इसमें इन विषयों के छात्रों के लिए जो विशेष सूचना है, जो ये 3 विषय इसमें बताए गए हैं, उन विषय की जो परीक्षाएं जो है नहीं ली जाएंगी। उसके बाद जो है ये कार्यक्रम जो है पूरा हमने देख लिया है। तो अब आप इससे खुद ही समझ जाइए कि अब हमें समय से जो है परीक्षा अपने बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों से तैयारी करने के लिए कहना चाहिए और बच्चों को भी अपनी तैयारी जो है कर लेनी चाहिए, ताकि वह परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।